नमस्ते नमस्कार की हाल चाल छे अहाँ सबके। आइ नया शख्सियत जे परिचय के मोहताज नहीं, मधुबनी जिला में बहुतो दिन से ई शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत छथि। बिना विलंब केने सर से परिचय जाना के प्रयास करब। सर अपन मुखारबिंद से अपन परिचय छोट छीन शब्द में देल जाओ। हम आजाद सर, मैनेजिंग डायरेक्टर योद्धा क्लासेस। योद्धा क्लासेस के बैनर तले कॉम्पिटेटिव क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस, ये सारे एजुकेशन सेक्टर्स के जो है स्वयं हुए हैं और अभी फिलहाल अपना संस्थान मधुबनी, लहरियागंज और जितवारपुर में कार्यरत हैं। एक प्रश्न और सर अहाँ से रहत कि अपने पढ़ेनाई के शुरुआत कहिया से केलिए सर? पढ़वे के शुरुआत हम 2006 ईस्वी से केने छी, जब हम क्लास 6 में छलहुँ। वाह। और पढ़ावे के प्रेरणा हमरा पापा से मिलल अछि, कियाकि हमर पिताजी जे छै सेहो जे छै से अपन जिंदगी के अहम हिस्सा समय जे छै से पढ़ावे में बितेलखिन। तो हुनके से जे छै से प्रेरणा लऽ कऽ एजुकेशन सेक्टर में हम 2006 ईस्वी में मतलब पदार्पण केलहुँ, यानी स्टार्ट केलहुँ और अभी भी कंटिन्यूअस हम इस सेक्टर में बनल छी। और ऐसे पहले हम बिना एजुकेशन सेक्टर में जुड़लो हम बहुत अपार सफलता हासिल कर सके छलहुँ, लेकिन हम सब कुछ के छोड़ कर हमरा बच्चा के पढ़ावे में जे अहाँ के मजा आवे वो कुछ में नहीं देखलहुँ, ताहि दुआरे हम इस सेक्टर में छी और बनल रह। सर एकटा प्रश्न रह जे बहुत लोग एहि क्षेत्र के ताहि दुआरे चुने छथि, कहीं ना कहीं असफलता हुनका हाथ में लगे छनि कैरियर के प्रति। तऽ अहाँ जे एकरा चुनलहुँ, चुनाव जे रहल वो कखन रहल जखन अहाँ फेल्योर के मतलब असफलता के मतलब वो किछ मुकाम के हासिल करबा के प्रयास रहे छनि लेकिन वो सफल नहीं भऽ पबै छथि। बहुत लोग कंपटीशन में जाय चाहे छथि, बैंकिंग में जाय चाहे छथि या अन्य बहुत तरह जे भी परीक्षा होइ छै जे हुनकर लक्ष्य रहे छनि, लक्ष्य अगर पूरा नहीं होइ छै तहन ई क्षेत्र में आबै छै। तो अहाँ के केहन रहलै? सबसे पहले हम बता दै छियै के बारे में अच्छा से। जी जी। मधुबनी ने अधिकतर जगह पर अहाँ के अनसक्सेस या बुझियो अहाँ के कि जे सेक्टर में वो लगल है उस सेक्टर में अगर उम्र पुरला के बाद जे छै आब बुझलहुँ कि हमरा कुछ नहीं होय वाला है तो हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़ गेलहुँ। लेकिन हमरा में ई उल्टा अछि। हम अहाँ के 2017 में जे छै से नालंदा में जाकर पढ़बऽ लगलहुँ। वाह। ठीक है, पटना में पढ़े छलहुँ, नालंदा में जाकर पढ़बऽ लगलहुँ 2017 में। और ओहि टाइम में हम अहाँ के जे छै से SSC क्लियर केने छलहुँ, लेकिन पढ़ावे में एते रुचि छल कि हम ओहि के तरफ ध्यान तक नहीं देलियै। और 2017 में हम नालंदा गेलहुँ, ओहि के बाद फिर 2018 में जे छै से हम अहाँ के भागलपुर में सेहो संस्था खोललहुँ, भागलपुर में सेहो पढ़ेलहुँ। और निरंतर हम पढ़ाइए के क्षेत्र में जे छै से अनेको काम केलहुँ और जतऽ जतऽ हम पढ़ेलहुँ वो हर एक जगह हमरा जे छै से अपार सफलता मिलल। लेकिन जे एकटा पहचान होइ छै, ठीक है, अहाँ कतौ रह के पहचान हासिल कर सकै छी, लेकिन हमरा लागल कि हम अपन समाज के लेल अपन क्षेत्र में जे छै से जन्मभूमि के किछ अलगे बात, कुछ बेहतर करे के लेल जे छै से हम अपन मधुबनी के फेर से चुनलहुँ। और मधुबनी में निरंतर हम अभी शिक्षा के क्षेत्र में जे छै से काम कर रहल छी। और जितने भी बच्चा मधुबनी में जे रह रहल है जकरा ई पता नहीं छै कि मधुबनी में जे छै से ऑफलाइन या ऑनलाइन में बेहतर पढ़ाई होइ छै, वो एक बेर गांधी चौक पर अवश्य विजिट करे योद्धा क्लासेज में। ओकर सोच और नजरिया जे छै से बदल जेते, ताकि कोई भी बच्चा मधुबनियों से रह कर बढ़िया सफलता अर्जित कर सके और बेहतर कर सके। ई हम उनका जे छै से ओहिठाम एला के बाद जे छै से आभास करे। सर एकटा और प्रश्न रहत हमरा से अहाँ के कि जखन अपने पढ़ेनाई शुरू केने हैब ओहि समय के वातावरण पढ़बा के आइ बदलैत समय में जे बच्चा के शिक्षा दीक्षा के स्तर छै वो केहन देख रहल छै? 2017 से अगर अहाँ पढ़ा रहल छियै तो आइ 2025 में केहन तरह के स्तर बुझा रहल है, खास करके बेसिक शिक्षा लऽ कऽ 1 से लऽ कऽ अंडर 10th, क्योंकि कंपटीशन करे ले बच्चा तो 10th 12th के बाद ही आबै छै। तो जब तक बेसिक शिक्षा ठीक ठाक नहीं रहते तो कनी मुश्किल तो छै। खैर कोनो चीज असंभव नहीं छै, तखनो करते तब हो जाए छै, लेकिन कनी मुश्किल के सामना अधिक करऽ पड़े छै। तो 2017 से आई 2025 में छी तो केहन देख रहल छियै तै संदर्भ में? 2020 में लॉकडाउन के टाइम में हम मधुबनी आयल छलहुँ और मधुबनी में जब हम शुरुआत केलहुँ कॉम्पिटेटिव क्लासेस के, योद्धा क्लासेस के, तो ओहि वक्त हमरा फील भेल कि बहुत सारा बच्चा एहन छै जकर बेस बहुत खराब छै।
और बेस खराब होय के कारण अब कॉम्पिटेटिव बच्चा के बेस बनेनाइ आ ओइके बाद ओकरा आगा ल जेनाइ में बहुते मतलब जे छै से कठिनाई के सामना करऽ पड़ रहल छै। लेकिन उहे दौरान लॉकडाउन भयावह रूप से आयल और एकटा मौका देलक, मतलब एकटा जिंदगी एक नया शुरुआत करे के, और हम एकटा जूनियर योद्धा क्लासेज नामक संस्था के जे छै शुरुआत केलहुँ, जाहिमे ओहि संस्था में जे छै से बेसिक लेवल्स के यानी अहाँ के प्री फाउंडेशन बैच जे छै जो अंडर 10th लेवल के पढ़ाई चालू भेल। और ओहि संस्था में चालुए नहीं भेल, एहि बेर इतिहास रचल गेलै रिजल्ट के लऽ, और अंडर 10th में क्लास 8 में एनएमएमएस के परीक्षा होइ छै स्कॉलरशिप के, जाहिमे हम पूरे बिहार में 2nd रैंक, 3rd रैंक, 7th रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक सब रैंक दऽ देने छी। और इहो बेर जे छै पूरे रहिका ब्लॉक में केवल 2 बच्चा के सिलेक्शन भेलै और दुनू बच्चा हमर कोचिंग से अछि। ई हम जे छै से अहाँ के जूनियर के लेल काम केलहुँ। और जूनियर जब बेहतर होइ छै ताहिके बाद वो कॉम्पिटेटिव फील्ड में आवे, और कंपटीशन जे छै से अभी के समय में बहुत टफ भ गेलै, ठीक है ना। समय मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बहुत देखल जाए छै, ताहि दुआरे सब बच्चा के हम कहबै कि अहाँ अपन समय नहीं बर्बाद करू। आफ्टर 12 अहाँ डिसाइड करियो कि अहाँ के कोन सेक्टर में जाए के अछि। ई नहीं कि हम ग्रेजुएशन कर रहल छी, पीजी कर रहल छी, पीएचडी कर रहल छी, सिर्फ डिग्री लऽ रहल छी। डिग्री लेला से ठीक छै, अहाँ लग एकटा जे छै से मतलब पढ़ाई के एकटा डिग्री अहाँ लग आबि रहल अछि, लेकिन जे अहाँ कैरियर बनैत ओहि चीज के अहाँ पीछा छोड़ि रहल छी। अहाँ दुनू चीज करियो, अहाँ एकेडमिको शिक्षा लिया और कॉम्पिटेटिव शिक्षा लिया, ताकि अगर अहाँ के मौका मिले तो कम से कम उम्र में बेहतर से बेहतर जे छै से पद हासिल करी और अपन परिवार और अपन जे छै से जिला राज्य के नाम रोशन करी। धन्यवाद सर। अपने के जे संस्था छै सर, कोन जगह पर कार्यरत छै, लोकेशन अपना बारे में जरूर। योद्धा क्लासेज जे कॉम्पिटेटिव क्लासेज है वो अहाँ के जे छै से गांधी चौक पर छै। गांधी चौक बलुआ पश्चिम, गांधी चौक से पश्चिम जेबै तो बलुआ के तरफ छै। और एहिठाम जे छै से अहाँ के होल कंपटीशन के तैयारी होइ छै। ओइके बाद अहाँ के जे छै से लहेरियागंज में ब्रांच छै जे अंडर 10th के पढ़ाई होइ छै और 12 बेस्ट सेहो पढ़ाई होइ छै। और एक ब्रांच जितवारपुर में छै जे हमर निवास स्थल भेल, ओहोठाम जे छै से अहाँ के जे छै से 1 to 12 तक के जे छै से क्लास चलै छै। बहुत बढ़िया। तो लगभग 2 जगह में मुख्य रूप से अखन कार्यरत है संस्था। तो बहुत बहुत शुभकामना सर। और हम चाहब जे सर एक चीज और हमरा मन में जिज्ञासा है यहाँ से जाना के कि आइसा कोरोना से पूर्व पढ़वा के जे पैटर्न छले, टूल्स छले, वो एक अलग छले। कोरोना काल से एजुकेशन जे छै एकेडमिको कह सके छियै और कंपटीशन खास क के ऑनलाइन लोग शिफ्ट के बच्चा सब। सही बात। तो दुनू में कतौ ने कतौ किछ तक कमी हेतै, तो दुनू में अहाँ के कियाकि अहाँ 14 या 15 तारीख से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से वो आबि रहल छै, तो हमर जाना के जिज्ञासा ई रहते कि अहाँ बच्चा के सुझाव की देबै जे ऑनलाइन में बच्चा ज्यादा ठीक बुझ सके छै या ओकरा कहै छी ऑफलाइन में प्रेफर करै छियै। फर्स्ट चॉइस की हेबाक छै अहाँ के हिसाब से? ठीक छै, इहो बात पर हम प्रकाश डालै छी जी। ऑनलाइन और ऑफलाइन ई 2020 से ऑनलाइन के क्रेज बढ़ले छले या पहले हो, लेकिन ये 2020 में जे लॉकडाउन लगले और सब संस्था जे छै से ऑफलाइन के बंद कर देल गेले, तखन ई ऑनलाइन के क्रेज बढ़ले। और अभी के समय में ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हो गया छै। हर एक गांव में जब तक शिक्षा नहीं पहुंचबाक चाहिए तो वो शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन बेहतर छै, ठीक है, लेकिन अगर अहाँ जे चीज के तैयारी करा जा रहा है और विषय वस्तु के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो हमर स्पेशली कहना है कि अहाँ पहले वो चीज के बारे में फेस टू फेस सर से पढ़ियो और उस सर के अगर समझ गए तो अहाँ ऑनलाइन क्लासेज कर सके छी। एक बार कोर्स करला के बाद अहाँ ऑनलाइन क्लासेज कर सके छी, ठीक है। तो अहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के प्रेफर कर सके छी, लेकिन जब तक अहाँ ऑनलाइन नहीं अइयो कि जब तक अहाँ जे सर से अहाँ पढ़ रहे छे ओइ सर से डायरेक्ट अहाँ पढ़ रहे छे तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अथी अंतर नहीं है। लेकिन अगर अहाँ डायरेक्ट कोनो चीज के ऑनलाइन पढ़े छे और कोई चीज अहाँ के जे नहीं समझ में आयल तो ओ एकटा जे छे से समस्या रह जाय छे, तो ओइ चीज पर जे छे से विशेष का ध्यान देबाक चाहिए जे भी ऑनलाइन क्लासेज चलावे छे, ताकि बच्चा के कोई भी प्रकार के समस्या नहीं रहे। और जेना सर कहलक कि हम जे छे से ऑनलाइन क्लासेज जे छे से फुल्ली तरीका से जे छे अहाँ के फुल्ली डिजिटल क्लासरूम के साथ शुरुआत कर रहल छी यह सप्ताह में, ठीक है।
और हमर यूट्यूब चैनल के नाम है एजुकेटेड योद्धा, जे अहाँ सबके लेल बिल्कुल फ्री रहत। कोई भी कोर्स के जे छै से अभी पेड कोर्स नहीं चालू है, टोटल कोर्स अहाँ के जे छै से अहाँ के जे फ्री निःशुल्क देल जायत यूट्यूब पर, ओहो में बेसिक टू एडवांस। ताहि दुआरे जते भी बच्चा छी ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ू, ताकि जे छै शुरुआत बेहतर कऽ सकी अहाँ सब। तो अहाँ सबके लेल एकटा नीक जानकारी सेहो भेल कि अहाँ अगर घरे से पढ़ऽ चाहै छी, देखऽ चाहै छी बिना पैसा खर्चा केने, तो एजुकेटेड योद्धा ई यूट्यूब सर के चैनल छै, जकरा सब्सक्राइब जाके जरूर करू। और सुझाव हमरो बहुत नीक लागत कि शुरुआत समय में कोनो भी शिक्षा होय तो अहाँ बुझे के लेल पैटर्न के पहले व्यक्तिगत रूप से सर के जानियो, अहूँ के चीज के सर जानत, अहाँ के एबिलिटी के पकड़त समझत, ओहि के उपरांत अहाँ के फिर सजेस्ट भी करत जे अहाँ की कऽ सकै छी, बेहतर कहाँ कऽ सकै छी, की वीक जॉन है, की स्ट्रांग जॉन है। तो जाबे तक व्यक्तिगत रूप से टीचर अहाँ के नहीं जानता, ताबे तक अहाँ के विकास कोई तरह से नहीं कऽ पेता। तो अगर प्रारंभिक दौर से शिक्षा लऽ रहल छी अहाँ कॉम्पिटिशन क्षेत्र में खास कऽ कऽ, तो अहाँ साल 2 साल पहले अभ्यास जा के करू ऑफलाइन। और अगर साल 2 साल भऽ गेल छै अभ्यास, तकर बाद अगर अहाँ ऑनलाइन अगर पढ़ि रहल छी तो हमरा बुझाइए जे अहाँ बेहतर कऽ सकब। तो सर मधुबनी के शिक्षा दीक्षा और कोचिंग के स्थिति पर अपने के की विचार है? मधुबनी के शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं छै। एकटा और हम एठमा से इंक्लूड करब कि 2012 सब में हम सब 11, 12, 13 सब में हम सब इंटर मैट्रिक सब केने छी। ओहि समय के मधुबनी शिक्षा के एकटा पहल जे छले, अकर जे मधुबनी के जे पहचान छले शिक्षा के, वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहल छै। ओ बच्चा के जे संख्या बल छलैया वो नहीं देखाई में आबि रहल छै। तो कतौ ने कतौ ई कारण की भऽ सकै छै? शिक्षा के गुणवत्ता, या फिर ई डिजिटल ऑनलाइन जे भेलै प्लेटफॉर्म तकरो किछु प्रभाव होय? अहाँ की एठमा देखियो, गुणवत्ता तो मायने राखे छै कि गुणवत्ता में अगर यदि बहुत सारा टीचर एहन छै जे फेल्योर हुआ नहीं हुआ ओइसे मतलब नहीं छै कि वो कोचिंग खोले के लिए अखन बहुत ज्यादा, क्योंकि बेरोजगारी एहि कदर बढ़ि गेल छै कि कोई भी आदमी कतौ भी 2 डेस्क बेंच लगा के कोचिंग खोल ले छै। और सबसे जे छै से लगे छै कि मतलब इस क्षेत्र में जे छै से अहाँ के इनकम ज्यादा छै, लेकिन जे क्षेत्र में अहाँ जाय चाहे छी ओहि क्षेत्र के अहाँ के पास नॉलेज कते छै जे बहुत ज्यादा मायने राखे छै। दोसर, अहाँ के ऑनलाइन जे छै से कम पैसा में बेहतर शिक्षा मुहैया करा रहल छै, जे के कारण सेहो इफेक्ट पड़लै है मधुबनी पर। तेसर, हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में, हर एक चौक चौराहा पर जे छै से कोचिंग खुल रहल छै, संस्था खुल रहल छै, जे के कारण मधुबनी विजिट नहीं कऽ पा रहल छै। और जे अहाँ के रिजल्ट देख रहल छै कि कतौ पढ़ू अहाँ के रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आबि जायत, उएह पर बच्चा सब खुश भऽ जाइ छै, गार्जियन खुश भऽ जाइ छै, जे के कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के जे छै से नजरअंदाज कयल जाइ छै। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छा से यदि परीक्षा लेते और बच्चा के फेल करते, ठीक है ना, तो पता चलते कि बच्चा के जे छै वास्तविक शिक्षा से हम दूर हो रहल छी, और जे मन होया कि कुछ भी पढ़ा के केनाहितो निकालि देलहुं बच्चा के, ओहि चीज में हम सब लिपट गेल छी, तखन ओ मधुबनी की ओर अहाँ के जे छै अग्रसर होइत। आइ से पहले जे मधुबनी छल, जे शिक्षा के लेल जानल जाइ छल, ओहिमे जरूर गिरावट एलै है, लेकिन अभी के दौर में जे मधुबनी में शिक्षा के लऽ कऽ जे पहल चलि रहल छै, आबे वाला दिन में फिर मधुबनी में जे छै से वह क्रेज बढ़े वाला छै, मधुबनी पर विश्वास हेतै। क्रांति सर अंता ई भरोसा दऽ रहल छथि, और नवयुवक के दौर एतै शिक्षा में। और एकटा ओ समय छलै जाहिमे सर सब विद्वान सब एतऽ संघर्ष कऽ कऽ ई क्षेत्र के बहुत व्यापक क्षेत्र बना देने छलखिन, और अखनो छै। और ओहि सबमे हमर सबके कनिकबो योगदान नहि छै, ओहिमे ओ विद्वान सब लोकनि के योगदान छनि। डॉक्टर LKS सर भऽ गेला, बहुत सारा विद्वान, डॉक्टर विष्णुकांत भाईजी सर भऽ गेलखिन, कॉमर्से के विद्वता। कॉलोनी में PC झा सर छथिन, कॉमर्स पढ़बै छथिन, सर के योगदान छनि। तो अपना समय में अखनो दौर छनि, ई नहि कहि रहल छी जे, लेकिन जे संघर्ष ओ सब कऽ कऽ मधुबनी के स्थापित केलखिन, हम अपन क्षेत्र के ज्यादा जानै छियै, ताहि दुआरे हम सर सबके नाम लेलहुँ। बाकी गुरुजन के हम ज्यादा बढ़िया तक क्लोज भऽ कऽ नहीं जानि रहल छी, तऽ माफ करब किनको नाम अगर हम नहीं लेने होता। बाकी लेकिन
कॉमर्से के लिए हम कह रहल छी, एक क्रेज छले मधुबनी के, हब छले मधुबनी, वो आई के डेट में, आई के समय में अगर देखल जाए तो ओई तरह के नहीं छे, है ना। हम देखे छलिए जे हजार हजार 2000 विद्यार्थी एक शिक्षक सर लग में रहे छले बच्चा। तो नया युवक, नव युवक जे शिक्षक केओ बनबा चाह रहल छथि, या हमरा जना अहाँ जना बहुत मेहनत करबाक जरूरत छै, अहूँ हम सब कऽ सकै छी, बशर्ते हमरा सबके जना वो सब सर सब अपना टाइम में एक दौर में मेहनत केलखिन, एकरा बनबै के लेल मधुबनी के एतेक बड़ा बेहतर बनबै के लेल प्लेटफॉर्म देलखिन, बच्चा के समाज के निर्माण केलखिन, शिक्षक के जे एगो कर्तव्य होइ छै ओकरा पूर्ण रूप से निर्वहन केलखिन। तहिना अखन ई नवयुवक शिक्षक जतेक भी छी हुनकर एकदम दायित्व बने छै कि शिक्षा क्षेत्र के एकदम जहिना रहे वैसा बेहतर करबा के जे प्रयास करबै तो हुनको सबके खुशी हेतै। तो केहन लागल हमर सबके ई वाद संवाद कमेंट्स में जरूर बताएब, और ये छोटा एजुकेशन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमर रहत। और एकटा और आग्रह करब, अगर अहाँ कोनो भी व्यक्ति होय हमरा नहीं जानत होय मधुबनी में, चूँकि हम शिक्षा क्षेत्र से बहुत दिन से काज करै छी, चूँकि 12th हम करते रही तहिए से हमहूँ पढ़बै छी, तो सौभाग्य सर के माध्यम से, हमरा गुरुजन के माध्यम से भेटल। लेकिन हम यह चाहब कि हमरा जानत होय नहीं जानत होय, लेकिन अपन बात के अगर राखा चाही तो ये प्लेटफॉर्म छै जतऽ आबि कऽ अहाँ एकदम की कहै छै निसंकोच आबि कऽ राखब। ई नहीं जे हम नहीं जानै छियनि तऽ हमर कोनो, हम चाहे छियै जे ई प्लेटफॉर्म पर जतेक भी टीचर मधुबनी या इर्द मधुबनी से बाहर, ई नहीं मधुबनी टाउने के लेल हम कह रहल छी, इर्द गिर्द जाना वाला जिनका लग में अपन विचार छनि, खाली हमरा कोचिंग छनि कि नहीं छनि, बहुत बड़का संस्था चलबै छथि कि नहीं चलबै छथि, लेकिन हुनका लग में बस विचार हेबाक चाही। अगर वो अपन विचार के रखबा चाहत तो हम वो प्लेटफॉर्म के तैयार करबा के प्रयास कर रहल छी, कऽ लेने छी नहीं कह सकै छी, चूँकि अखन तो शुरुआते हमर अछि, प्रयास कर रहल छी जे वो प्लेटफॉर्म हम तैयार करी। तो अहाँ अगर हमरा से संपर्क करब तो ओहिके लेल हम बहुत बहुत अहाँ के कृतज्ञता ज्ञापित करत रहब। ताहि दुआरे जो अहाँ ई प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल कऽ कऽ अहिना सर के साथ जे हम वाद संवाद केलहुँ अहूँ करऽ चाहै छी तो जरूर अहाँ हमरा देल गेल नंबर पर कॉन्टैक्ट करब, और हमरा खुशी हैत अहाँ से वाद संवाद करबा में सर के संग। सर एक बेर हमरा चैनल के लेल, हमर संस्था के लेल 2 लाइन जरूर अहाँ अपने मुखार बिंदु से कहियो। जिते भी बच्चा जे कॉमर्स रखने चाहिए 11 12 में, ठीक है, 11th में, वो सब बच्चा के एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए। ताहि लेल अहाँ के जे छै से मिश्रा कॉमर्स क्लासेस BN झा कॉलोनी में एक बेहतर संस्थान अहाँ के लेल अहाँ के साबित है। एक बेर आबि कऽ अहाँ सब जे है जरूर डेमो करू। और दोसर बात, यह चैनल पर अहाँ के बार बार एक से एक शख्सियत आप देखे के मिलत, ताहि दुआरे चैनल के जैसे सब्सक्राइब कर लिया, ताकि जे छै से पर एजुकेशनो के वीडियो मिलत और साथ में जे छै से पॉडकास्ट वीडियो से मिलत। और एकटा इंक्लूड करऽ चाहब कि हम कॉमर्स पढ़बै छी, हम कॉमर्स के एज ए टीचर रूप में कहियो नहीं अपना आपके देखे छी, एज ए स्टूडेंट के रूप में हमेशा देखलहुँ है और जीवन पर्यंत देखैत रहब। तो अगर कॉमर्से के केओ टीचर हेथिन, हमरा लेल बहुत सौभाग्य हम अपना आपके समझब कि केओ गुरुजन हमरा कॉमर्सो वाला अगर आबि कऽ हमरा संगे बात संवाद करे तो हमरा बहुत अपना आप में खुशी है। तो अहाँ अगर कॉमर्सो पढ़बैत हो तो ई नहीं बुझब हमरा कि हमर कॉम्पिटिटर छथि, बिल्कुल नहीं। हम शिक्षक अपना आपके स्वीकारते नहीं छी, हम स्टूडेंट के रूप में, और बच्चा के छोट मोट अपना उपार्जन के लेल, धनोपार्जन के लेल थोड़े बहुत प्रयास कऽ लै छी। तो अहाँ कॉमर्सो के छी, अगर अपन बात विचार के रखबा के प्रयास अगर करी तो हमरा खुशी है। तो सर अते अपने सब एकरा विश्राम दै छियै, अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के सब्सक्राइब केनाइ नहीं भूलब, और अगर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अहाँ देखे तो फॉलो जरूर कर लेब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।